2022 की क्या तैयारी है? देखिए, हम अपने बूथ लेवल की जो कमेटी है उसको मजबूत कर रहे हैं। गाँवों जाने का प्रोग्राम भी है। हम चौपाल के रूप में भी चौपाल लगाएंगे जाकर, और जो भी हमारे ग्रामवासी हैं उनको जो पार्टी की जो नीतियां हैं, जो पार्टी के प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में बताने का काम करेंगे। यानी जो भी संभव प्रयास हो सकते हैं पार्टी को मजबूत करने के, वो पार्टी के तौर पर किया जाएगा। हम जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं। आज की भी मीटिंग तैयारी का हिस्सा ही है। हमारी जितनी भी विधानसभाएँ हैं या जितने भी ब्लॉक्स हैं, उन सब पर इस तरह की मीटिंग आयोजित की जा रही है, और अपने कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जोश भरने का काम भी किया जा रहा है, पार्टी को मजबूत भी किया जा रहा है, और जो हमारे ग्रामवासी हैं या नगरवासी हैं, पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं सभी चीज़ें वो है तैयारी का हिस्सा ही है। किन किन मुद्दों पर जो है आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, जनता के अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं। बेरोज़गारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा है। अभी जो कोरोना के अंदर जो कोविड मिसमैनेजमेंट हुआ, सरकार दवाई नहीं पहुंचा पाई, इतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाई, ये भी कहीं ना कहीं मुद्दा है। सड़कों की जो जर्जर अवस्था है वो भी कहीं ना कहीं मुद्दा है। जो गाँव के अंदर जो है देवी आपदा के जो केसेज़ हमारे सामने आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं मुद्दा है। किसानों को जो है सही तरह से उनकी फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा है, गन्ना किसानों को उनका मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी लोगों के बीच जा रही है, और हमें पूरी उम्मीद है कि 2022 में जो है जनादेश माननीय अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी को मिलेगा। अभी सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का चल रहा है। किसानों के बारे में भी सत्ता पक्ष के लोग जो है तरह तरह की बातें, उनको तरह तरह आह्वान कर रहे हैं। कहीं मवाली कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं। इस पर आपकी पार्टी क्या किसानों के साथ में है? देखिए, जो अपशब्द बोले जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी उसकी निंदा करती है। समाजवादी पार्टी पहले दिन से किसान भाइयों के साथ है, और जो तीनों कृषि कानून हैं, हमने उसका विरोध किया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा है कि इन तीनों कानूनों को संसद के माध्यम से मोदी जी की सरकार वापस ले। जब तक किसान आंदोलन करेंगे, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी ने खुद महापंचायत की थी, किसान महापंचायत। माननीय अखिलेश यादव जी जिले जिले गए थे, जहाँ पर किसानों की जो बात है उसको उठाया था। हमने जो केंद्र सरकार है उस पर प्रेशर बनाने की बात की है। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो अलोकतांत्रिक सरकार है केंद्र सरकार की, वो किसी की बात नहीं सुनती है। वो अपने मन की बात करते हैं। वो लोगों की जो दिल की बात है, जो उनकी बात है, वो नहीं सुनते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी निरंतर केंद्र सरकार पर दबाव बनाती रहेगी, और जब तक ये 3 कृषि कानून, काले कृषि कानून वापस नहीं हो जाएंगे, समाजवादी पार्टी जो है ओवैसी जो है यहाँ जो है 100 सीटों पर इलेक्शन का ऐलान किया है। ओवैसी से आपको कितना नुकसान है, या गठबंधन करेंगे ओवैसी से? देखिए, हमें किसी से कोई नुकसान नहीं है। ओवैसी साहब तेलंगाना से आते हैं, मूलतः पार्टी तेलंगाना की है। 119 सीटें हैं वहाँ पर, और 8 सीटें लड़ते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 100 सीटें लड़ेंगे। तो जनता सब जानती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो 100 सीटें क्यों लड़ना चाहते हैं। उन्होंने बिहार के अंदर क्यों चुनाव लड़ा, बंगाल के अंदर वो क्यों लड़ना चाहते थे। जनता भली भांति जानती है, और मैं समझता हूँ कि जनता जो है वो बहुत जागरूक है उत्तर प्रदेश की। जनता माननीय अखिलेश यादव जी को चीफ मिनिस्टर बनाने का मन बना चुकी है। ओवैसी साहब आ जाएं या कोई और भी पार्टी आ जाए, इससे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। जहाँ तक आपने गठबंधन की बात की, समाजवादी पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। हम किसी बड़ी पार्टी से कोई भी गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन जो छोटे छोटे दल हैं, जैसे महान दल है या जो क्षेत्रीय दल हैं, जैसे राष्ट्रीय लोक दल है, इनसे हमारा गठबंधन ज़रूर रहेगा। लेकिन बाकी दल से हम कोई भी गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं। शाहरुख राज, जिला देल लोहिया वाली, जिला पंचायत सदस्य। जिला पंचायत सदस्य भी हैं। जी जी। आपकी बहुत एक मिनी विधानसभा तो आप जीत चुके हैं। जी 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 जी। पटियाली विधानसभा पर क्या तैयारी है इस पार्टी की? पटियाली विधानसभा पे सबसे पहले जो तैयारी शुरुआती स्तर होता है बूथ स्तर पर, जिसकी आज हम लोगों ने मीटिंग करी है, और जो बूथ कमेटी के साथ ही आए हैं। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि वोट बढ़ाए जाएँ हमारे, और इसको लेकर हम सब लोग पार्टी के पदाधिकारी संगठन के साथ ही जुड़े हैं। और जो पूरा महीना हम लोग इसी काम में लगाना है कि जो वोट हमारे बढ़ने को बढ़ाए जाएँ। और उसके अलावा हम जो साइकिल यात्रा की तैयारी है उसका भी कार्यक्रम को लेकर चर्चा करी गई थी। साइकिल यात्रा जो आप निकाल रहे हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे और किन किन क्या जनता का संदेश देंगे साइकिल यात्रा से? साइकिल यात्रा जनेश्वर मिश्र जी की जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। ये संदेश हम ब्राह्मण भाइयों को भी देना चाहते हैं, जो ये जिसको लोग पार्टी के से वोट बैंक समझ रहे हैं, उस वोट बैंक में ना जाएं वो लोग। और जनेश्वर मिश्र जयंती के पर हम साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। और जनेश्वर मिश्र पार्क में लखनऊ में बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इन्हें दिखाया था कि हमारे समाज, हमारी पार्टी में ब्राह्मण समाज को हम कितना आगे रखते हैं। और साइकिल यात्रा के कौन सा रूपरेखा रहेगी, क्या रोड मैप रहेगा, वो हम सब लोग साथी और माननीय जिलाध्यक्ष कुमार देवेंद्र सिंह यादव जी बनाएंगे। 5 तारीख का कार्यक्रम है, तो 1 या 2 दिन में रोड मैप बनाया जाएगा, किस किस गाँव से निकलेगी। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग साइकिल यात्रा चलाएँगे, और समाजवादी पार्टी के सभी साथी एक साथ होकर साइकिल यात्रा में साथ रहेंगे। रैली ये कहाँ से कहाँ तक है, और क्या क्या मकसद है रैली निकालने का? रैली तो ये अत्याचार हो रहा है
आज बेरोजगारी है, भुखमरी है, महंगाई है और किसान आत्महत्या कर रहा है, छात्र वगैरह आत्महत्या कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के हम जनेश्वर मिश्रा के जन्म दिवस पर ये साइकिल यात्रा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनन साक्य है। मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ पटियाली विधानसभा से। आपकी विधानसभा में ये अभी 22 आपकी विधानसभा में क्या तैयारी है 22 की? देखिए, आज भी जो मीटिंग रखी गई थी ये 2022 की तैयारी के संबंध में ही रखा गया था। जैसे कि बूथ पर वोट बढ़ना है और ये 5 तारीख को जो कार्यक्रम है उस संबंध में भी चर्चा की गई थी। तो इस तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हर बूथ पर जा रहे हैं। आज जो सरकार, आज बीजेपी की जो सरकार नाकाम है, जो आज उससे लोग परेशान हैं, आज महंगाई से परेशान है, आज भ्रष्टाचार है हर जगह पर, आज तमाम तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, झूठे मुकदमों में लोगों को फंसाया जा रहा है। उन सब बातों को हम जनता के बीच ले जा रहे हैं और जनता उन चीज़ को मान रही है। और इस चीज़ आप देखिए, आने वाला 2022 का जो चुनाव है ये विधानसभा पटियाली नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग अब समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। और क्या नाम है आपका? हमराज परवीन। मैं पटियाली विधानसभा महिला अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ अपने पार्टी के वक्ताओं को बताने के लिए आई हूँ कि पार्टी के लिए हम बूथ को कैसे मजबूत करें। महिलाओं की क्या तैयारी है 2022 में? जो महिलाओं पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, इसके लिए क्या आपकी पार्टी आवाज़ उठा रही है? क्या आप आवाज़ उठाने रही है? महिलाएं हमारी अभी से उत्सुक हैं कि 2022 मुख्यमंत्री के रूप में एक ताज पहनाएंगे, तो उन्होंने अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर दी है, जिसकी मैंने उनके लिए बूथ के मतलब पूरे वोट बैंक जो वोट है उनका पूरी तरीके से बनवा रखा है। किसी भी तरीके की कोई नहीं कमी नहीं है जहां आके कोई दूसरी पार्टी वाला हमारी महिलाओं को बरगला सके। क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने हमारी माता बहनों के लिए जो वृद्धा पेंशन थी, विधवा पेंशन है, वो उनको लाभ मिल चुका है। तो उसी लाभ के लिए वो अभी भी 2022 को अखिलेश को देखना चाहती हैं। इसके लिए मेरे साथ साथ मेरी महिलाएं जो हैं, मैं अपनी महिलाओं के घरों के चूल्हे तक पहुँच चुकी हूँ, उनको एक सिर्फ और सिर्फ संदेश देने के लिए कि अखिलेश जी को अगर 2022 में ताज मिला तो हम सारी महिलाओं का सम्मान होगा, हम बाहर निकल सकते हैं, महिलाओं पे अत्याचार नहीं बढ़ेगा। आए दिन जो महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, उनकी बेटियां बाहर निकल रही हैं शौच के लिए, तो उन पे मतलब बलात्कार जो होते हैं वो हमारी अखिलेश की सरकार में ऐसा नहीं था। तो महिलाएं पूरी तरीके से बदल चुकी हैं, उनका जहन, उनका मन बिल्कुल अखिलेश की तरफ जा चुका है। चाहे वो कोई सी मतलब कास्ट की हो, शाक भी हैं, साक्ष्यों में जाके मिली, जो खेतों में काम कर रही थी उनसे मैंने मीटिंग करी। तो सबका मतलब यही है कि जो अखिलेश आएंगे तो खुशहाली आएगी।